हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रसिया में वन इकोसिस्टम को अल्टरनेटिव तौर पर यूज़ किया जाएगा डॉलर के अल्टरनेटिव में। जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल रेमिटेंस के तौर पर डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है और रसिया पर यूएस की तरफ से काफ़ी जो मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसका मेन रीज़न है कि यूक्रेन के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही है उस वजह से। तो अब वन इकोसिस्टम वाले कुछ लीडर्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई रसिया में वन इकोसिस्टम को ऑफिशियली अब प्रमोट किया जाएगा, वहाँ पर अब वन को यूज़ किया जाएगा पेमेंट के तौर पर। तो सारी चीज़ें देखेंगे हम। मैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, डी डॉलराइजेशन हैज़ स्टार्टेड से रसिया फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव। तो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी इस पर काम कर भी दिया है, शुरू भी कर दिया है। तो अब रसिया में जो पेमेंट की जो रेमिटेंस के तौर पर आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, उसके अल्टरनेटिव साधन बतेरे उपलब्ध हो गए हैं। जैसे इंडिया भी अभी ऑयल का लेन देन कर रहा था, आईएनआर और रूबेल दोनों के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा था। रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी के एक्सचेंज के साथ ही वहाँ पर ऑयल की ट्रेड हुई है। तो हम मतलब रसिया एक तरीके से डॉलर के अल्टरनेटिव अपना मींस पेमेंट ऑफ मींस तैयार कर रहा है। तो ये तो है एक इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन तो ऑफिशियली है कि रसिया जो है वो डॉलर पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि डॉलर रसिया ने और मतलब अमेरिका ने ऑलरेडी कई सारे सैंक्शन रसिया पर लगा रखे हैं जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ चल रहा है तब से। अब लेकिन यहाँ पर क्या हम वन इकोसिस्टम को इसके साथ कनेक्ट करना जोड़ना सही है? क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे बेचारे नादान लोग रहते हैं जिनको कुछ भी बता दो बस वो मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, वन इकोसिस्टम या ओईएस या स्विस बेस किसी भी सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। रसिया सर्जरी लैवरोव अनाउंस बिगनिंग ऑफ डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी में डी डॉलराइजेशन होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बदले में वन वन इकोसिस्टम या ओईएस का प्रचलन होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हाँ, पॉलीगन से रिलेटेड कुछ बैंक मतलब यूएस के कुछ बैंक हैं जो पॉलीगन बेस्ड कॉइन को, जैसे वो चाहे यूएसडीटी हो या दूसरे जो पॉलीगन बेस्ड कॉइन हैं, उनमें ट्रांजैक्शन करेंगे, उनको बैंकिंग लाइसेंस दे रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन उनका होगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी देखिए, मैं पूरा हेडलाइन भी दिखा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डी डॉलराइजेशन हैज प्रैक्टिकली स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू रशियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर सर्गेव Sergey Lavrov, Moscow top diplomat, in convinced that Russia's position on the matter is shared by many other countries, while the West is undermining the role of US currency. तो बेस्ट जो है यूएस करेंसी के रोल को अंडरमाइन कर रहा है। यहाँ पर कहीं भी ओईएस का अडॉप्शन होगा ऐसा कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाई यूएस की मतलब जो ओईएस करेंसी है उसको आप जैसे लीगल करेंसी कह रहे हैं कि स्विस बेस्ड लीगल करेंसी है, तो भाई वो कहीं वो डॉक्यूमेंट तो पब्लिक के सामने आने चाहिए ना कि हम स्विस में इस तरीके से रजिस्टर्ड हैं, स्विट्जरलैंड बेस्ड है वन इकोसिस्टम और कॉइन को लाइसेंस्ड है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट पब्लिकली होने चाहिए। करेंसी की वैल्यू मिली हुई है, ये भी जो है साबित होना चाहिए, तब जाकर आप जोड़ सकते हैं। अदरवाइज कड़ी जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कड़ी तब जुड़ती हैं जब हमें बुनियाद वाले प्रूफ हमारे सामने हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी है, डी डॉलराइजेशन हैज़ बिगन बोथ इन प्रैक्टिस एंड इन कंसेप्चुअल स्पीच। तो प्रैक्टिस में भी हो चुका है, कंसेप्चुअल स्पीच में भी हो चुका है। तो हम ये देख रहे हैं चाइना और रसिया जो भी लेन देन कर रहे हैं वो बिना किसी डॉलर के कर रहे हैं। इंडिया और रसिया में जो लेन देन हुआ है ऑयल का वो भी बिना डॉलर के हुआ है। बाकी कुछ और ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ रसिया की डायरेक्ट डील हो रही है, चाहे वो यूरोप के ही कुछ देश हों जहाँ पर गैस और पेट्रोलियम दोनों का लेन देन हुआ है बिना यूएस डॉलर के। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यूएस डॉलर को एक साइड कर दिया है तो अब ओईएस वहाँ पर उसकी उसकी जगह लेगा, ऐसा अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही ऐसा जल्दी से होने वाला है। जब कभी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी इसमें 1% का भी अगर ट्रूथ होता तो ओईएस के न्यूज़ लेटर पर ये चीज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली हो जाती। हालांकि रसिया वाली इन्फॉर्मेशन कई न्यूज़ पे है, आप इसको bitcoin.com पर भी दे सकते हैं। रसिया एक्टिवली वर्किंग ऑन स्विफ्ट अल्टरनेटिव, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेज। तो स्विफ्ट अल्टरनेटिव पर काम कर रहे हैं, यानी कि डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा
बैकवर्क्स.com पर भी है। क्रिप्टो टाइज इमर्ज इन रसिया लेटेस्ट यूएस सेक्शन। तो यूएस के जो सैंक्शन लगे हैं उसके अगेंस्ट क्रिप्टो टाइज कर रहे हैं। क्रिप्टो के साथ टाइज हो रही है, ये बात ठीक है, लेकिन वो ओईएस के साथ हो रही है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो तो वो होता है पॉलीगन बेस्ड क्रिप्टो हो सकती है ऐसा है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो भी पॉलीगन पर बेस्ड एक कॉइन उन्होंने लॉन्च किया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तो मिलता है कि हाँ, पॉलीगन पर बेस्ड जो कॉइन है वो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करने में सक्षम है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करने में सक्षम है, क्योंकि पॉलीगन बेस्ड ट्रांजेक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं, स्पीड अप होते हैं और उनकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। लेकिन ओईएस ऐसा कर रहा है ऐसा नहीं है। ओईएस के साथ अगर कोई टाई अप होता है तो वो हम ज़रूर बताएंगे आपसे। तो आज की वीडियो को फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।